देश के हर सिग्नल और पब्लिक प्लेस पर छोटे छोटे बच्चे को भीख मांगता देखकर आपकी भी आंखें नम हो जाता होगा। उनके मासूम चेहरे आपको मजबूर कर देता है कि आप उनकी कुछ मदद करें, और कुछ लोग करते भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो पैसा आप इन्हें दान कर रहे हो, उन पैसों से कहीं ये बच्चे नशे तो नहीं कर रहे? जो खाना आप इन्हें खाने के लिए दे रहे हो, उसे ये वापस दुकानों में तो नहीं बेच रहे? ये थॉट शायद आपको पहले भी आए होंगे, लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि इन बच्चों का कितना बुरा हाल किया जाता है? कुछ लोगों का मानना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा गैंग इन बच्चों को भीख मंगवाने के नाम पर जबरदस्ती काम करवाते हैं। खुलेआम इनका सौदा किया जाता है, जैसे कोई सामान खरीदा और बेचा जा रहा हो। कुछ रिपोर्ट बताती है कि इनमें से बहुत सारे लोगों ने भीख मांगने को एक प्रोफेशन बना लिया है। मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि कुछ बेगर सिर्फ भीख मांगकर महीने के 15 से 60 हजार तक कमा लेते हैं। मुंबई की गलियों में भीख मांगता है दुनिया का सबसे अमीर भिखारी। 7.5 करोड़ की नेटवर्थ, 60,000 रुपए महीने की कमाई, मुंबई में फ्लैट। लखनऊ में भिखारियों की मौज, जिन्होंने कमाई के मामले में एक आम नौकरी पेशा व्यक्ति को कहीं पीछे छोड़ दिया। लेबनान में एक महिला भिखारी के अकाउंट में इतने पैसे निकले कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। रिचेस्ट लेडी इन दिल्ली। पहले लोग मुझे डिट्टो इंदिरा गांधी कहते थे, गाड़ी वाले मुड़ मुड़ के देखते थे। मोदी जानता है मेरे को। इस पूरे सिंडिकेट के बारे में अगले कुछ मिनट में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आप भीख देकर पुण्य का काम कर रहे हो या फिर एक क्राइम रैकेट में इन बच्चों को और भी ज्यादा फंसाते जा रहे हो। साल 2011 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 4,13,670 बेघर थे। लेकिन 2011 के बाद भारत में किसी भी तरह का जनगणना नहीं हुआ है, तो हम एक अंदाजा लगा लेते हैं। पिछले 13 सालों में भारत का पॉपुलेशन 18% इंक्रीज हुआ है। और अगर 2011 में बेघर्स का पॉपुलेशन 4,13,670 था, तो अगर हम उसका 18% निकालते हैं तो 74,461 होती है। और अगर हम कोविड पीरियड को भी ऐड कर दे तो 5 से 6 लाख के आसपास भारत में बेघर्स हो सकते हैं। ये सिर्फ एक अंदाजा है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आज के ज्यादातर बेगर्स भीख मांगने को एक धंधा बना लिए हैं। मैं भिखारियों की बुराई करने से पहले ही आपको बता देता हूं कि भीख मांगना इनकी मजबूरी नहीं बल्कि इनकी मर्जी है। अगर आप लोग मार्केट में कभी घूम रहे होंगे ना, तो ये लोग आपके पास आएंगे और पैसे मांगेंगे। आप बोलोगे कि भाई चल खाना खिला देता हूँ, बोल क्या खाएगा? तो ये लोग उस महंगी चीज के ऊपर जाके हाथ रखेंगे जो आप लोग भी खरीद के नहीं खड़े हो। जब आप किसी से मजबूरी में मांग रहे हो, तो आप तो इतने थैंकफुली होने चाहिए ना कि भाई कुछ भी खिला दे, पेट भरना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। 60 rupees. ये वीडियो देखिए। ये औरत इस फॉरेनर से कहती है कि उसे घर का सामान दिलवा दे, लेकिन बाद में ये उस सामान को ले जाकर लोकल शॉप में बेच देती है कम प्राइस में। Do they resell it afterwards? They resell. Okay, so a little bit of a discount and then they resell it. ऐसे कई सारे वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। और ये सारे लोग वो नहीं होते जो गरीब होते हैं, क्योंकि गरीबों को तो सरकार फ्री में राशन दे ही रहा है। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना कि आप रोज सड़क पर निकलकर खाना मांगो। ये वो लोग होते हैं जो सरकार के राशन के स्कीम के अंडर नहीं आते, क्योंकि इनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड कुछ भी नहीं होता। क्योंकि वो चीजें बनवाने के लिए परिवार होना चाहिए, और इनका परिवार भी नहीं होता। इनके आधे से ज्यादा बच्चे किडनैप किए हुए होते हैं। इनफैक्ट आप लोग नोटिस करना कि छोटे छोटे बच्चे ट्रैफिक सिग्नल या पब्लिक प्लेस पर गुब्बारे या पेन जैसे सामान बेच रहे होते हैं, और उनके आसपास हमेशा कोई न कोई औरत या आदमी होता है जो इन पर नजर रख रहा होता है, ताकि ये बच्चे कहीं भाग न जाए। हमारे देश में हर साल 40,000 बच्चे अगवा किए जाते हैं, जिसमें से 11,000 कभी भी ट्रेस ही नहीं हो पाते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो सिंडिकेट होते हैं, वो इन बच्चों को बड़े शहरों में ले जाकर बेच देते हैं और इनसे भीख मंगवाते हैं। आपको लगता होगा कि एक भिखारी दिन के सिर्फ 50 से 100 रुपए कमाता होगा, मगर यह एक बड़ा मल्टी करोड़ घोटाला है। एक प्रशिक्षित भिखारी दिन के 1000 से 2000 तक कमा सकता है, जिसका 70 से 80% माफिया के पास चला जाता है। हर बड़े शहरों में माफिया के तय किए गए इलाके होते हैं, जहां भिखारियों को शिफ्ट किया जाता है। आसान शब्दों में कहूँ तो यह एक पूरे बिजनेस की तरह चलता है। और अगर लड़की इन्होंने किडनैप कर लिया तो उन्हें वर्कर बना देती हैं। जब एक लड़की प्रेग्नेंट रहती है तो पेट में बच्चे को दिखाकर पैसे मांगे जाते हैं, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे गोद में लेकर पैसे मांगे जाते हैं। और ये बच्चे को गोद में लेकर पैसे मांगने का सिलसिला तब तक चलता है जब तक वो बच्चा 4 साल का न हो जाए। फिर जैसे ही बच्चा 4 साल का होता है, उसे सड़क पर खुला छोड़ देते हैं ताकि वो खुद से पैसे मांगे। और आप लोग मानोगे नहीं, ये अपने खुद के बच्चे को सारा दिन भूखा रखते हैं, जिससे वो तड़पे और सारा दिन रोए, और उनको रोता हुआ देखकर आप लोग उनके नाम पर पैसे दे दो। आप ये भी नोटिस करना कि जब भी कोई औरत आपके पास भीख मांगने आती है तो उनके गोद में एक बच्चा रहता है, और वो बच्चा आपको हमेशा सोता हुआ मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि कई केसेस में इन्हें ड्रग्स दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन बच्चों के साथ इतना ही गलत हो रहा है तो सरकार कुछ करता क्यों नहीं? तो ये भी सुन लो, जब सरकारी लोग बच्चे को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करती है तो ये लोग वहाँ पर बच्चों के माँ बाप बनकर पहुँच जाते हैं और बच्चे
को ले नहीं जाने देते। अब गवर्नमेंट के पास भी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये कंफर्म कर सके कि ये बच्चा किसका है, और बच्चों को भी यही लगने लगता है कि जो आदमी या औरत उनसे भीख मंगवा रहे हैं शायद वही उनके माँ बाप हैं। एक बार इस मैप को देखिए। ये मैप दिखाता है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हर इंडियन स्टेट में कितने भिखारी हैं पर लाख लोगों के लिए। वेस्ट बंगाल और असम में सबसे ज्यादा बेगर्स है, और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो हर 1 लाख लोगों में करीब 33 बेगर्स निकल कर आती हैं। और ये प्रॉब्लम किसी एक ही स्टेट में नहीं है, इस डेटा के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम पूरे इंडिया में है। अक्सर आपको यहाँ 4 तरह के बेगर्स देखने को मिलेंगे। पहला, औरतें जिनके गोद में बच्चे होते हैं, या 4 से 12 साल के छोटे छोटे बच्चे जिनके बदन पे फटे कपड़े और पाँव में चप्पल भी नहीं होते। दूसरे टाइप के बेगर्स आपको देखने को मिलेंगे ट्रांसजेंडर, जो अक्सर आपको ट्रेन में या ट्रैफिक सिग्नल पर देखने को मिलेंगे। तीसरे, वो जो डिसेबल होते हैं, किसी की हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, कोई चल नहीं सकता तो कोई देख नहीं पाता। और चौथे टाइप के बेगर्स होते हैं धार्मिक बेगर्स, जो आपसे भगवान के नाम पे या हरी चादर दिखाकर पैसे मांगते हैं। और ये लोग हमारी भावनाओं के साथ अलग अलग तरीके से खेलते हैं। सिंपली आप सड़क किनारे किसी ऐसे गरीब लोगों को देखोगे जिनकी गोद में एक कमजोर बच्चा है तो आपको दया आ ही जाएगा, और इसी तरह कोई बुजुर्ग, विकलांग या लाचार दिखे तो भी लोग दया कर ही देते हैं। अब सिग्नल या ट्रेन में जो ट्रांसजेंडर आते हैं उनका तरीका अलग होता है। वे डर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे समाज का मानना है कि उनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, इसलिए लोग उन्हें पैसे दे देते हैं ताकि पीछा छुड़ाया जा सके। धार्मिक बेगर्स आस्था का सहारा लेते हैं, भगवान के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो या दक्षिणा दे दो कहकर पैसे मांगते हैं, जबकि इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। हनुमान चालीसा आता है? हनुमान चालीसा बेटा हनुमान चालीसा, गीता, सार सब कुछ होता है। पहले वो गायत्री मंत्र सुनाओ। चाहे बोलो नहीं, पहले गायत्री मंत्र सुना। पहले मेरे को नहीं, बहुत मारूंगा, माँ कसम बोल रहा हूँ, मारना चालू करूंगा। गायत्री मंत्र सुना पहले। ओम ब्लूम शिवाय। पहले लोग मदद कर भी देते थे, लेकिन अब लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि यह इनकी मजबूरी नहीं बल्कि इनकी बिजनेस है। हाँ, कुछ लोग आज भी सच में जरूरतमंद होते हैं, जैसे बुजुर्ग, विकलांग या कोई देख नहीं पाता, कोई चल नहीं पाता। उनके पास भीख मांगने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। लेकिन आज के ज्यादातर लोगों ने इसे कमाई का एक जरिया बना लिया है। मुंबई का एक बेगर है भरत जैन, जो आज भीख मांग कर करोड़पति बन चुका है। इसके पास मुंबई में 1.5 करोड़ के 2 फ्लैट हैं और थाने में 2 शॉप भी इसने खरीद ली है, और इनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और ये सब इसने भीख मांग कर किया। इनकी मंथली इनकम 60,000 से 75,000 है, और कुल संपत्ति की बात करें तो 7.5 करोड़ है। और ये सिर्फ अकेले अमीर बेगर नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे कि लक्ष्मी दास, जिन्होंने 50 साल पहले कोलकाता में भीख मांगनी शुरू करी थी, और आज उसकी कुल संपत्ति 1 करोड़ है, और आज भी वो महीने के 30,000 रुपए कमा लेती है। मौलाना खान, जो सुबह 8 बजे ऑटो रिक्शा से 5 स्टार होटल पहुँचते हैं और रात के 9 बजे तक 2,000 से 2,500 डेली के कमा के चले जाते हैं। पप्पू कुमार, जो एक एक्सीडेंट के बाद हैंडीकैप हो गए थे, इनकी टोटल संपत्ति 1 करोड़ से भी ज्यादा है, और यह पटना रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांगते हैं। और ये वो लोग हैं जो अकेले भीख मांगते हैं, ये किसी गैंग के पार्ट नहीं होते। भरत जैन की फैमिली तो उन्हें बोलती भी है कि अब भीख मांगना बंद कर दो, लेकिन इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस भला कोई कैसे छोड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपको कोई बेगर दिखे और वो आपसे किसी भी तरह का हेल्प मांगे तो क्या आपको उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं? सच कहूँ तो मेरे पास इसका कोई अच्छा जवाब नहीं है। ये ऐसे है जैसे घास के ढेर में सुई ढूंढना। हमारे देश में इतने सारे बेगर्स स्कैम हो रहे हैं जिससे ये पहचान पाना मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत। अगर आप फिर भी मदद करना चाहते हैं तो आप उन लोगों को पैसे दो जिन्हें देखने के बाद लगे कि इसे सच में पैसे की जरूरत है, जैसे कि हैंडीकैप या ओल्ड बेगर, यानी कि वो लोग जो मेहनत करके पैसे नहीं कमा सकते। आप चाहे तो इन लोगों की मदद कर सकती हैं, क्योंकि इन लोगों को सच में पैसे की जरूरत होती है। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इस घोटाले के सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बड़े स्कैम को एक्सपोज करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।